दर्शकों नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसे कत्ल की कहानी है जहां पे दो कत्ल होते हैं और कत्ल करने वाला जब पकड़ा जाता है और कत्ल का जब खुलासा होता है तो मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि ऐसी कहानी अपने हिंदुस्तान में बहुत कम सुनने को मिली। एक नॉर्मल इंसान जो खेतों में काम करता है उसने जिस कदर दिमाग लगाया कि चाहे फॉरेंसिक हो, चाहे पोस्टमार्टम हो, चाहे आला दर्जे के पुलिस वाले हों, चाहे जितनी टीम में जांच पड़ताल कर रही थी, शुरुआत में वो ये तक नहीं जान पाई कि ये कत्ल है या फिर नेचुरल डेथ। जिस हिसाब से उसने तथ्यों के साथ मैनिपुलेशन किया था, जिस हिसाब से उसने तमाम तरह की चीज़ें की और एक कत्ल को नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की, वास्तव में फॉरेंसिक से लेके पोस्टमार्टम तक तमाम रिपोर्ट फेल हो गई। तो पूरी कहानी क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से। कानपुर में एक गांव लगता है, कसगवा गांव। इसी गांव में कुछ लोग रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम था अनिल और उसके मासी के लड़के जिसका नाम था राज। 19 तारीख की बात है, अभी इसी महीने की 19 तारीख को अचानक से अनिल और राज खाना खा के सोते हैं और उसी दौरान घर में आग लग जाती है। अब जैसे ही आग लगी तो आग जो थी इत्तेफाक से अनिल और राज एक ही रूम में सोए थे तो इन्हीं के कमरे में लगी थी। अब आग लगी, दोनों गहरी नींद में और जलने लगे। अब जब जलने लगे तो फिर उन्होंने चीख पुकार शुरू की। चूँकि रात का मामला था, ज़्यादातर लोग सो रहे थे, तो 2-4-10 मिनट लग गए दोनों की चीख लोगों तक पहुंचने में। अब चीख जैसे ही लोगों ने सुनी फ़ौरन भाग के पहुंचे। सबसे पहले जो बगल के चाचा के लड़के थे और जो चाचा थे वो तमाम लोग पहुंचे। इधर घर से बाकी परिवार वाले निकले। तो ये तमाम लोग जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जैसे तैसे करके आग को बुझाते हैं, काबू पाते हैं, तो शायद 20 मिनट का वक्त लग जाता है टोटल पूरी आग बुझाने में, पूरा काबू पाने में। क्योंकि आग बड़ी भीषण थी। घर में रजाई, गद्दे, जो फर्नीचर थे, दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, तमाम चीज़ें धू धू करके चल रही थी। तमाम तरह की कोशिशें की गई, पानी डाला गया, जैसे तैसे करके आग पे काबू पाया गया। और जब आग पे काबू पाया गया उसके बाद कुछ लोग अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद देखते हैं कि जो अनिल हैं, जो राज हैं, उनके महज कंकाल बचे हैं। मांस लगभग जल चुका है, हड्डियां दिख रही हैं। अब ये चीज़ जैसे ही परिवार वाले देखते हैं उन्हें तो एक सदमा लगता है। माँ बेचारी गश खा के गिर जाती है। बाकी परिवार वाले भी एकदम बदहवास। गांव के लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। चूँकि 2 लाशें जवान लड़कों की, अनिल बामुश्किल 25 से 26 साल का, राज 18 से 19 साल का, दोनों की लाशें आधी जली आधी बची, कंकाल दिख रहा। तो गांव वाले भी देख के डरने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस को फ़ोन चला गया। पुलिस भी आती है। आने के बाद चूँकि अब हादसा हुआ था तो बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कहती है कि अब पोस्टमार्टम तो करवाना पड़ेगा। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए कुछ हम लोग कह नहीं सकते कि ये हादसा है या फिर किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि ऐसे कैसे आग लग गई। तो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वालों ने बॉडी हॉस्पिटल भेज दी। इधर अब गांव में भी तरह तरह की बातें कि बेचारे कैसे मर गए। साथ ही अब चूँकि जब बॉडी को भेजा गया और मामला पुलिस का हो गया था ये कायदे से, तो पुलिस वालों ने भी सोचा कि अब इस पूरे कमरे को अच्छे से चेक कर लिया जाए, क्योंकि आग लगी कैसे इसका तो पता लगाना पड़ेगा। तो जब चेक किया पुलिस वालों ने तो उन्हें कुछ अजीब सी महक मिली। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की महक मिली। और ये महक एक सिलेंडर से आ रही थी। और शायद ऐसा लगा पुलिस वालों को कि जो सिलेंडर है वो लीक हो गया है, उससे गैस निकल रही है। तो पहला तो मेन यही दिखा कि आग इस सिलेंडर की वजह से लगी और यकीन हो गया कि ये हादसा ही है। उसके बाद उस कमरे को जब चेक किया गया तो कुछ और चीज़ें निकली, जैसे कुछ बियर की खाली बोतलें और केन निकले। साथ ही एक कॉन्डोम का पैकेट निकला और वो भी ओपन हुआ। और जले हुए 2 मोबाइल फ़ोन निकले, जो जाहिर सी बात है अनिल और राज के थे। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वाले थोड़ा सा अब यकीन कर लेते हैं कि शायद इन्होंने किसी लड़की वगैरह को बुलाया था। बुलाने के बाद फिर इन्होंने ड्रिंक वगैरह किया और ड्रिंक करने के दौरान बियर में भी अल्कोहल होता है और शायद कुछ और शराब वगैरह रही होंगी जो नहीं मिल रही, मौका वारदात पे जल गई होंगी, उनके डिब्बे जल गए होंगे।
तो गैस लीक हुई होगी, इन्होंने जाने अनजाने में नशे में गैस को बंद करना ये लोग भूल गए। उसके बाद शायद किसी ने सिगरेट पी होगी या फिर माचिस लाइटर कुछ यूज किया होगा, उसी दौरान आग लग गई। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आई, तो इस रिपोर्ट में भी कुछ खासा नज़र नहीं आया, ना ही किसी बॉडी पे इंजरी के निशान। और इंजरी के निशान ना मिलने के पीछे वजह भी थी कि बॉडी पूरी जल गई थी, महज कंकाल बचा था। और कुछ और चीज़ें, जैसे जब सांस नली को चेक किया गया बॉडी के अंदर, तो उस नली में कार्बन मिला। और कार्बन तभी मिलेगा जब आदमी जिंदा हो, यानी ये भी था कि इन्हें मार के नहीं जलाया गया, ये जलते हुए ही मरे हैं, तो यहाँ से भी हत्या की कोई चांस नहीं। और तीसरा कि अगर कोई इन्हें ऐसे ही चला देता तो ये बाहर भाग सकते थे, लेकिन ये बाहर भागे भी नहीं, तो शायद ये नशे में थे और नशे में होने की वजह से फिर आग लगी और आग में ये जल के मर गए। पुलिस वालों ने भी इसी बात पे यकीन कर लिया, लगभग लोग भी इसी बात पे यकीन कर चुके, किसी को कोई मतलब नहीं। बॉडी घर पे आ गई, पोस्टमार्टम हो ही चुका था, फाइनल क्लोजिंग लगानी थी, बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। तमाम लोग इकट्ठा हुए, पुलिस वालों की मौजूदगी में बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। घटना के एक दिन गुजर जाता है, लेकिन इधर जब एक दिन गुजरता है और गांव में खबर फैलती है कि जो मरने वाले थे, चूँकि गांव हो या शहर, चाहे कोई मरे या जिए, लोग एक दिन तक ही उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, अगले दिन से फिर कवायद शुरू कि अनिल और राज ने किसी लड़की को बुलाया था और साथ ही शराब वगैरह भी पी रहा था, इस वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये तमाम चीज़ जब गांव वालों में होने लगी, तो ये खबर उड़ते उड़ते अनिल के गार्जियन और राज के गार्जियन तक भी पहुंची, उनके पेरेंट्स तक पहुंची। जब पेरेंट्स तक ये बात पहुंची, तब पेरेंट्स जो थे वो फ़ौरन भाग के थाने जाते हैं और जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि आपने ये कैसी क्लोजिंग लगा दी, जो मेरा बेटा है उसने तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, आप चाहे जैसे पता करवा लें। अब पुलिस वाले जो क्राइम सीन पे देख रहे हैं, वहाँ कुछ खाली बोतलें मिली और इधर घर वाले कह रहे हैं कि वो शराब पीता ही नहीं था। पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है घर वालों को ना पता हो। उसके बाद उन्होंने लोकल लोगों से पूछताछ करी कि क्या वो शराब पीता था या नहीं पीता था। चाहे जितनी तफ्तीश कर ली, कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली कि जो अनिल हैं, जो राज हैं, ये कहीं ड्रिंक वगैरह करते थे। तमाम ठेकों से भी पूछताछ कर ली और साथ ही अब गांव वालों ने भी इस फाइनल क्लोजिंग पे सवाल उठाया। उन्होंने एक तर्क रखा, कहा कि अगर आग लगी, ये दोनों नशे में थे या फिर इन्होंने पूरी अल्कोहल कंज्यूम की थी, इनके अंदर हिम्मत तक नहीं थी कि बाहर भाग जाएं, ये तक तो ठीक है, लेकिन अगर एक नॉर्मल डेड बॉडी हो, उसको जलाने में भी 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है, साथ ही लगभग 1.5 से 2 क्विंटल लकड़ियाँ लगती हैं, तब जाके बॉडी जलती है। तमाम तरह के उसमें वो मटेरियल डाले जाते हैं, घी डाला जाता है, एक लोहबान होता है वो डाला जाता है। इतना करने के बाद भी बॉडी जल्दी जलती नहीं है। यहाँ बॉडी लगभग कंकाल बन गई और घर में जलने के लिए क्या था, कुछ रजाइयाँ थी, कुछ गद्दे थे और एक चारपाई थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि रजाई और गद्दे में आग लगने की वजह से एक इंसान पूरा खाक हो जाए? ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये हो सकता है कि आग लगे, लगभग झुलस जाए, मर जाए, कार्बन सांस के माध्यम से अंदर चला जाए, सांस फूल जाए, दम घुट जाए, ऑक्सीजन ना मिले, लेकिन बॉडी का कंकाल हो जाना, वो भी रजाई और गद्दे से, ये कैसे पॉसिबल है? अब गांव वालों ने जब ये पॉइंट आउट किया, तो पॉइंट आउट करने के बाद पुलिस वालों को भी लगा कि हाँ, इस बात में लॉजिक तो है। अब पुलिस वालों ने फिर से इस केस की जांच पड़ताल शुरू की, फिर से फॉरेंसिक टीमें आती हैं, फिर से उस कमरे की पड़ताल की जाती है। इसी दौरान बेबी भी कहती है कि हाँ, मुझसे बात हुई थी, चूँकि अनिल अपनी मासी के घर आया था, तो अनिल की बीवी भी बताती है कि हाँ, मुझसे बात हुई थी और बात पे अनिल ने कहा था कि कुछ लोग बाहर आके खड़े हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो फ़ोन वही हुआ था। अब बीवी ने भी ये बात बता दी। इधर गांव वाले भी कह रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे, फॉरेंसिक को भी लगा कि हाँ, बॉडी इतनी जल्दी नहीं चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के होने के बाद पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल दूसरे तरीके से शुरू की। पहले रूम को खंगाला, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करी, तमाम तरह की तफ्तीश। इधर जब एक एक लोगों से पूछताछ कर रहे तो उसी दौरान जो बगल के लोग थे, चाहे चाचा हो राज के, जिनका नाम था बदलू, चाहे वो चचेरा भाई हो विनोद, उन लोगों से भी पूछताछ हुई। अब इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पुलिस वालों ने एक चीज़ नोटिस की, जो विनोद था उसके हाथ पे और चेहरे पे कुछ जलने के निशान थे। अब जलने के निशान, ये तो अब डाउट पैदा करने लगा। इसके बारे में अब इन दोनों से पूछताछ हुई।
तो इन दोनों ने बड़ा सिंपल आंसर दिया और कहा कि चूँकि सबसे पहले चीख मैंने सुनी थी तो अब मैं बुझाने गया, तो बुझाने के दौरान आग पे काबू पाने के दौरान झुलस गया और मर गया और मुझे झुलसन हो गई। तो यहाँ से भी कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन चूँकि अब इनके ऊपर कुछ तो डाउट घूमा, चूँकि बॉडी पे इनके बर्निंग मार्क्स थे, तो इनके बारे में बैकग्राउंड पुलिस वालों ने खंगाला और कहीं से जब कोई दुश्मनी या फिर कोई एंगल मिला ही नहीं, तब पता चला कि हाँ कुछ ज़मीनी विवाद भी था और कुछ प्रॉपर्टी को लेके भी झगड़ा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों के पास चूँकि अब कुछ बचा भी नहीं था, तब विनोद और बबलू से लगभग 5 से 6 दिन बाद फिर से पूछताछ हुई और एक और शख्स था जिसका नाम था कल्याण, उससे भी पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो शुरुआती पूछताछ में लोगों ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन विनोद और बबलू ने जब पूरी कहानी गुजर गई और पूरी तफ्तीश पुलिस वालों ने कर ली, तो एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आज आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई आदमी इतना कैसे प्लान कर सकता है। यहीं से कहानी फिर पहुंच जाती है लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले जो बदलू था उसका राज के परिवार से कुछ लफड़ा चल रहा था। राज के परिवार से लफड़ा चढ़ने के दौरान इधर जो अनिल था उसके पास चूँकि उसकी माँ ने एक दूसरी शादी की थी और जैसे ही शादी की फ़ौरन अनिल की माँ की डेथ हो जाती है, तो टेक्निकली रूप से और विजय की भी डेथ हो जाती है जिससे शादी की थी। तो टेक्निकली रूप से अब वो भी एक तरह से लावारिस हो चुका था, उसके ना माँ थी ना बाप थे। विजय एक सरकारी मुलाजिम था और उसने ठीक ठाक प्रॉपर्टी बना ली थी। तो ठीक ठाक प्रॉपर्टी बनाने की वजह से अब ठीक ठाक पैसे थे और वो पैसे चूँकि अब विजय मर गया और विजय की पहली बीवी से कोई पत्नी नहीं थी, तो वो पैसे भी अनिल को मिलने थे। तो अनिल से और विनोद और बदलू से इन तीनों के बीच आपस में कई बार रंजिश रही। अनिल थोड़ा दबंग किस्म का आदमी था, चूँकि माँ बाप थे नहीं तो किसी का डर भी नहीं था, पैसे भी ठीक ठाक थे। मासी का लड़का था राज, वो भी सपोर्ट कर देता था। तो ये तमाम चीज़ें होने के दौरान बदलू की एक बार अनिल और राज ने मिलकर पिटाई कर दी थी। बदलू जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल, खेत में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई, इसी बात को लेकर पिटाई हो गई। विनोद ने जब बात करनी चाहिए तो अनिल और राज चूँकि 2 लोग, इधर विनोद अकेला, दोनों ने इसको भी गाली गलौज कर दी, इसे भी डांट फटकार के भगा दिया। तो यहीं से मन में एक रंजिश बैठ गई कि दोनों मासी के बेटों को अगर हम मार दें तो चूँकि हम पड़ोसी हैं, इनके घर में और कोई औलाद है नहीं, तो अनिल का जो वो सौतेला बाप था विजय, उसकी जो सरकारी प्रॉपर्टी से जो कुछ उसने कमाया है वो भी हमें मिल जाएगा, चूँकि हम क्लेम कर देंगे कि हम खानदान के हैं, और साथ ही यहाँ पे जो है वो तो मिल ही जाएगा। तो फिर उसने प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपने वॉशरूम पे लिंटर लगवाने का काम शुरू किया। अब लिंटर लगवाने का काम किया तो फिर अनिल से बातचीत भी शुरू कर दी। अनिल से बातचीत हुई, उसे खुश करने की तमाम कोशिशें हुई। इस दौरान राज को भी बुला लिया गया कि तुम भी आ जाओ यार, पुराने गिले शिकवे बुला लेते हैं। उसके बाद फिर पूरा प्लान बनता है। मौका वारदात पे अब अनिल और राज पहुंच चुके हैं। उसके बाद दोनों लोग खाना खाते हैं। विनोद कहता है कि मैं भी आज तुम्हारे पास सोऊंगा। अब विनोद जब ये बात बोलता है तो ये लोग कहते हैं ठीक है सो जाओ। सारा मामला घर के बाहर था, घर के अंदर तमाम लोग सो रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। इसके बाद जो विनोद और बदलू थे, ये दोनों एक पेट्रोल की टैंकी पे जाते हैं। वहाँ पे अपनी अपनी बाइकों में तेल भरवाते हैं। यहाँ भी आप दिमाग देखिए कि अगर ये पता लग गया कि पेट्रोल डाल के मर्डर हुआ है तो ऐसे केस में फिर पड़ताल की जा सकती है कि कौन आया था जिसने बोतल या फिर गैलन में तेल लिया। तो ये रिस्क इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने अपनी अपनी टंकियों में तेल डलवाया और अलग अलग टंकियों पे जाके एक बार जाते, अपनी टंकी खाली करके फिर फुल भरवाते, फिर आते और उस तेल को निकाल लेते, फिर जाते। लगभग 20 से 22 लीटर तेल इन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद ये लोग जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। 19 तारीख की रात को जब अनिल और राज गहरी नींद में सोते हैं, तब ये अपने मौत का नंगा नाच शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम खिड़कियों पे तेल डाला गया, पेट्रोल, दरवाज़ों पे पेट्रोल डाला गया। उसके बाद जो विनोद और बदलू वहाँ पे थे, उन्होंने फिर तमाम चारपाइयों पे तेल डाला, रजाई गद्दे पे तेल डाला और फिर लगभग 10 लीटर तेल दोनों के ऊपर डाला और डालने के बाद फिर माचिस लगा दिया। माचिस लगाने के बाद ये लोग बाहर निकले। इस दौरान अब जैसे जलन हुई, दोनों भाई उठते हैं, उसके बाद चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने एक प्लान बी भी तैयार रखा था। ये अपने पास कुछ पेट्रोल की थैलियाँ छुपा के लेके गए थे, लगभग 1-1 लीटर की, 2-2 लीटर की पॉलीथीन में। उन थैलियों को ये जो लाशें जल रही थी, अभी तो जिंदा हालत में थे खैर दोनों, अनिल और राज,
उनके ऊपर फेंक फेंक के मारते हैं ताकि आग इतनी भयानक लगे कि बचने की कोई चांसेस ही ना बचे। लगभग 10 लीटर पेट्रोल से नहलाया था दोनों को और 10 ही लीटर पेट्रोल से फिर एक बार वार किया, फेंका। अब ये दोनों बुरी तरह जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पहले तो वो दोनों भाग के दरवाजे की तरफ आते हैं, लेकिन दरवाज़ा पूरा पेट्रोल से भीगा। जैसे दरवाजे के पास आया, दरवाज़ा जलने लगा। वापस भागे, रजाई के पास गए, वो भी जलने लगी। पूरा कमरा एक तरह से महाभारत के उस लाशागृह की तरह तैयार था। जहाँ जहाँ ये लोग जाते वहाँ वहाँ आग पकड़ती जाती और अंत में पूरी तरह दोनों चीखते चिल्लाते झुलस के मर गए। अब ना ही किसी चोट के निशान मिले, ना ही वहाँ पे कोई इंजरी मिली। अब ये तमाम चीज़ करने से पहले भी इन लोगों ने एक दूसरा प्लान बनाया था कि अगर पुलिस कंप्लेन हो ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, तो पुलिस कंप्लेन ना हो उसके लिए क्या जुगाड़ करें। तो इन्होंने सोचा अगर हम कैरेक्टर एसिनेशन कर दें, यानी किसी के चरित्र पे ही उंगली उठा दें, तो घर वाले बेचारे इज्जत बचाने के चक्कर में फिर कंप्लेन नहीं करेंगे। तो इन्होंने पहले से वहाँ पे बियर की बोतलें और कुछ कॉन्डोम और ऐसा कि जैसे लगे कि यूज़ किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को ऐसे छुपा दिया कि ये दोनों जले भी ना ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा जले। तो जब कॉन्डोम मिलता तो परिवार वालों को लगता है कि लड़की वड़की आई होगी, पुलिस कंप्लेन करे और पता चले हमारी भी भद्द पिटे, शराब का मामला पता चले हमारा बेटा शराबी घोषित हो जाए, तो ऐसे हाल में फिर कंप्लेन नहीं होती। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वो दोनों चीज़ें परिवार वालों ने पहले देखी ही नहीं। और जब शराब पकड़ी गई तो माँ ने सीधा सीधा कहा कि मेरा बेटा तो शराब छूता ही नहीं, मुझे भरोसा है अपने परवरिश पर। तो यहाँ से भी फिर केस बदला। नहीं तो आप सोच के देखिए कि दोनों ने जो प्लान बनाया था कि पहले तो हम उसे जलाएंगे और पेट्रोल वहीं वहीं डालेंगे जहाँ वो भाग के जाए, ताकि पेट्रोल के भी कोई ट्रेसेस ना मिले। किसी डिब्बे या किसी बोतल में हम पेट्रोल खरीदेंगे नहीं, ताकि कभी टंकी वगैरह पे पूछताछ हो तो भी हम ना फंसे। साथ ही गैस सिलेंडर हल्का सा लीक कर दिया ताकि ये लगे कि आग गैस सिलेंडर से ही लगी है। मतलब इतना प्लान किया, लेकिन गलती कहाँ हुई कि दोनों जब पेट्रोल की थैली फेंक रहे थे तो उस दौरान आग की लपटें इनके हाथ तक भी पहुंची और उन्हीं आग की लपटों से इनका हाथ और चेहरा फिर झुलस गया। और जब झुलस गया तब इन्होंने फिर एक दूसरा भी प्लान बनाया। ये प्रूफ कर दिया कि हम तो बचाने आ रहे थे, इस वजह से ताकि पुलिस यहाँ भी ना पकड़ पाए। तो जब लगभग वो लोग जल गए तो ये लोग बचाने भी गए और जानबूझ के उस आग को छूने की कोशिश की, ताकि आसपास के लोग कहें कि हाँ सबसे ज़्यादा यही बचा रहे थे, इस वजह से इनका हाथ जला है। तो आप सोच के देखिए कि दो लोग जो महज खेत में काम करते हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा शिक्षा नहीं है, जो ज़्यादा कुछ क्राइम स्टोरीज नहीं जानते, उन्होंने इतना प्लान बनाया। तो गजब का दिमाग था। लेकिन फिलहाल दोनों ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है। अब चार्जशीट बनाई जाएगी, मामला कोर्ट में जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपने आप में बहुत ब्रूटल मर्डर था ये, जिंदा जला देना। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।